इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं, जो कि कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों, किसानों, बीज उत्पादकों और उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि बीज से जुड़े हुए हैं। आज की चर्चा का विषय है बीज के विभिन्न वर्ग। बीज के विभिन्न वर्गों की जानकारी क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब कोई नई किस्म विकसित होती है तो उसका बीज किसानों तक उसी सीजन में उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि यह विभिन्न वर्गों से होकर गुजरता है और तब जाकर के किसानों तक पहुंचता है। तो आज हम इन्हीं बीज के वर्गों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला वर्ग है नाभिकीय बीज, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। जब कोई नई किस्म विकसित होती है तो उसका बीज थोड़ी मात्रा में, जो कि 100% आनुवंशिक रूप से शुद्ध होता है, न्यूक्लियस सीड कहलाता है। यह बीज वैज्ञानिक की रेखदेख में उत्पादित किया जाता है। यह बाजार में उपलब्ध नहीं होता है। इस न्यूक्लियस सीड का उत्पादन उसी संस्थान में होता है जिस संस्थान ने वो किस्म विकसित की हुई होती है। इस बीज के बैग के ऊपर किसी प्रकार का कोई लेबल और टैग नहीं होता है और ये बीज अगली क्लास, जो कि ब्रीडर सीड है, उसके उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगली जो क्लास है वो है ब्रीडर सीड, जिसको हम हिंदी में प्रजनक बीज भी बोलते हैं। ब्रीडर सीड नाभिकीय बीज से पैदा किया जाता है। यह भी नाभिकीय बीज की तरह 100% आनुवंशिक रूप से शुद्ध होता है। इस बीज के बैग के ऊपर सुनहरे पीले रंग का लेबल लगा होता है। यह भी बाजार में उपलब्ध नहीं होता है। इस बीज का उत्पादन कृषि विश्वविद्यालयों या ICAR के संस्थानों में होता है और इसका निरीक्षण एक 6 आदमियों की टीम करती है, जिसमें एक व्यक्ति ICAR से, एक व्यक्ति राष्ट्रीय बीज निगम से, एक हरियाणा बीज विकास निगम से, एक व्यक्ति बीज प्रमाणीकरण संस्थान से, बीज वैज्ञानिक और प्रजनक, इन 6 आदमियों की टीम इसका निरीक्षण करती है। उसके बाद अगली क्लास है, अगला वर्ग है, वो है फाउंडेशन सीड, जिसको हम हिंदी में आधार बीज के नाम से जानते हैं। आधार बीज का उत्पादन ब्रीडर सीड से किया जाता है, प्रजनक सीड से किया जाता है। इसका निरीक्षण बीज प्रमाणीकरण संस्था करती है। बीज प्रमाणीकरण संस्था ने कुछ मानक निर्धारित किए होते हैं। अगर वो मानक निर्धारित उस पूरा करते हैं तो बीज प्रमाणीकरण संस्था आधार बीज के लिए सफ़ेद रंग का टैग जारी करती है। तो आधार बीज के ऊपर ये सफ़ेद रंग का टैग और ये हरे रंग का लेबल दोनों बैग के ऊपर होते हैं। तो आधार बीज के ऊपर, बैग के ऊपर सफ़ेद रंग का टैग और हरे रंग का लेबल दोनों पाए जाते हैं। आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता 99% होती है। इस बीज का उत्पादन पब्लिक, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही संस्थान इसका उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद अगली क्लास, अगला जो वर्ग है वो है प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड, जिसको हम बोलते हैं। सर्टिफाइड सीड का उत्पादन हम आधार बीज से करते हैं। इसकी आनुवंशिक शुद्धता 98% होती है और इसका उत्पादन पब्लिक
और प्राइवेट दोनों ही संस्थान इसका उत्पादन कर सकते हैं। और आधार बीज की तरह इसकी रेखदेख भी बीज प्रमाणीकरण संस्था की रेखदेख में होता है। अगर निर्धारित मानक पूरे होते हैं तो बीज प्रमाणीकरण संस्था सर्टिफाइड सीड के लिए नीले रंग का टैग इशू करती है, जारी करती है। तो प्रमाणित बीज के ऊपर नीले रंग का ये टैग और हरे रंग का ये लेबल दोनों पाए जाते हैं। प्रमाणित बीज के बैग के ऊपर आपको नीले रंग का टैग और हरे रंग का लेबल दोनों मिलेंगे। प्रमाणित बीज को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही संस्थाएं इसका उत्पादन करती हैं और ये बीज किसानों को मिलता है। यानी जब कोई नई किस्म विकसित होती है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस सीड, फिर उसका ब्रीडर सीड, फिर फाउंडेशन सीड और फिर उसका प्रमाणित बीज पैदा होता है और ये प्रमाणित बीज किसानों को फसल उत्पादन के लिए दिया जाता है। आप इन वर्गों के अलावा एक और भी अलग वर्ग है जिसको हम टीएल सीड बोलते हैं, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। ट्रूथफुली लेबल्ड सीड वह बीज है जो कि आधार बीज से पैदा किया जाता है लेकिन बिना बीज प्रमाणीकरण संस्था की रेखदेख के उत्पादित किया जाता है। इसकी रेखदेख सिर्फ बीज उत्पादित संस्था ही करती है, इसलिए इस बैग के ऊपर, टीएल सीड के बैग के ऊपर सिर्फ हरे रंग का लेबल लगा होता है। अब प्रमाणित बीज और टीएल सीड में क्या फर्क है? प्रमाणित बीज हम उन्हीं किस्मों का कर सकते हैं जो किस्म नोटिफाइड होती है। कई बार कई किस्में नोटिफाइड नहीं होती हैं लेकिन फिर भी उनका बीज उत्पादन किया जाता है। इस केस में हम टीएल सीड ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। टीएल सीड बिना सर्टिफाइड बीज को कहते हैं। ये सब बीजों के विभिन्न वर्ग थे। अगर आपका कोई प्रश्न इन वर्गों से संबंधित है तो आप इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद।